वजीर आजम की डिग्री से मुतल्लिक केस में फैसला महफूज। दिल्ली हाई कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में मालूमात के इंकशाफ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला पीठ तक के लिए महफूज कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये दरख्वास्त दाखिल की है जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के एक हुक्म को चैलेंज किया गया, जिसमें वजीर आजम मोदी की बैचलर्स डिग्री के बारे में मालूमात का इंकशाफ करने की हिदायत दी गई थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने समाअत नहीं कर सके क्योंकि वो यूएपीए ट्रिब्यूनल में शामिल थे। कोर्ट मास्टर ने वकील को बताया कि फैसला 25 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में ये दरख्वास्त दाखिल की थी। इंफॉर्मेशन कमीशन ने इन तलबा के रिकॉर्ड्स के मायने की भी इजाज़त दी थी जिन्होंने 1978 में बीए कामयाब किया। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने भी इम्तिहान कामयाब किया था। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी का बिल लोकसभा में मंजूर। लोकसभा ने चारशंबे को पैसे के साथ खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स चलाने, सहूलत पैदा करने और तशरीह करने पर पाबंदी से मुतल्लिक बिल मंजूर किया है। हुकूमत ऐसे एप्लीकेशंस के जरिए लत, मनी लॉन्ड्रिंग, मालियाती जालसाजी के बढ़ते हुए वाक़यात को रोकने की कोशिश कर रही है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल 2025 चारशंबे की दोपहर पेश किया गया और इसे बहस के बगैर मंजूर किया गया क्योंकि अपोजिशन अरकान ने नारे लगाते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस कानून की मंजूरी के बाद ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग चलाने या इसमें सहूलत पैदा करने पर 30 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा होगी। मरकजी वजीर अशनवी विष्णु ने अपने इफ्तिताही रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग की हौसला अफजाई करना चाहती है और इस लिए एक अथॉरिटी बनाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग बाज़ तशवीश है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स से लोग लत का शिकार हो रहे हैं और इनसे धोखाधड़ी और जालसाजी की जा रही है। गो बैक मारवाड़ी तहरीक के तहत 22 अगस्त को तेलंगाना बंद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी की तायद। गुजराती और राजस्थानी ताजिरों से मुकामी अफराद को नुकसान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने मारवाड़ी गो बैक तहरीक की तायद करते हुए 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन के तिरुपति रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो बंद में हिस्सा लेते हुए तहरीक को कामयाब करें। इन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजरीन अपने वसी तर कारोबार के जरिए तेलंगाना के ताजरीन के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस मारवाड़ी ताजरीन की सरगर्मियों को देखने के बावजूद कार्रवाई से गुरेज कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर मारवाड़ी ताजरीन के मुजालिम को रोका नहीं गया तो ये तहरीक एजिटेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तिरुपति रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गुजरात और राजस्थान के ताजिरों के मुजालिम पर रोक लगाएं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि मुत्तहद आंध्रा प्रदेश में आंध्राई मुजालिम के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल की गई और नई रियासत में मारवाड़ी रियासत को लूट रहे हैं। राजस्थान और गुजरात से मारवाड़ी तेलंगाना मुंतकिल हो गए और तेलंगाना के रिवायती पेशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट केबल हटाने पर तेलंगाना हाई कोर्ट की महकमा बरखी और जीएचएमसी को नोटिस। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस नागेश भीमप्पा का ने चारशंबे को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भारतीय एयरटेल की तरफ से दायर एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया है जिसमें शहर भर में बिजली के खंभों पर लगाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को हटाने को चैलेंज किया गया था। ये अर्जी हालिया रामंतपुर सान्हा के बाद दाखिल की गई जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के जुलूस के दौरान लाइफ केबल के राब्ते में आने से 6 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने हुक्काम को जंगी बुनियादों पर बिजली के खंभों से तमाम तारें हटाने की हिदायत की थी। रामंतापुर हादसे के बाद बल्लागुड़े में भी गणेश मूर्ति की मुंतकली के दौरान इन मूर्ति के हाई टेंशन वायर से टकरा जाने के बाद पेश आए हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए थे। हुकूमत ने इन वाक़यात का
संजीदगी से नोट लिया था। शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने में पीस कमेटी का अहम रोल, कमिश्नर का बयान। शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने में सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी का अहम रोल पाया जाता है। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने किया है। इन्होंने कमांड कंट्रोल सेंट्रल में मुनक़िद इजलास को मुखातिब किया। मिलादुल नबी और गणेश त्यौहार के सिलसिले में सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी का एक इजलास तलब किया गया था। कमिश्नर पुलिस ने कमेटी की खिदमत की सताइश की और मुस्तकबिल में कमेटी से बेहतरीन तौक़ात को वाबस्ता रखा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की खिदमत शहर में बरकरार अमन के लिए याद की जाएंगी। इन्होंने बताया कि त्योहारों और मजहबी प्रोग्रामों के अलावा शहर को जब ज़रूरत महसूस होती है, पीस कमेटी की जानिब से भरपूर ताउन पेश किया जाता है। इन्होंने बताया कि कमेटी के 1500 अरकान पाए जाते हैं जो बेहतरीन खिदमत को अंजाम देते हैं। दोनों त्योहारों के पेश नज़र इस इजलास को अहमियत हासिल है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान, चेयरमैन सेंट्रल पीस वेलफेयर कमेटी और डीसीपी साउथ जोन सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हाफिज मुजफ्फर हुसैन, बंदा नवाजी, मोहम्मद मौजम अली, शशिकांत अग्रवाल व दिगर भी मौजूद थे।